क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग इज द रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट ऑफ रोहतगी ट्रस्ट, जो भी है ट्रस्ट के देख लेना। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ कैश इन हैंड 14,000, कैश एट बैंक के 60,000। ये ओपनिंग में कैश है, कहां जाएगी, कौन सी, ओपनिंग वाली, ठीक है। फिर दिया हुआ सब्सक्रिप्शन, इस साल मुझे 31 मार्च 2017 तक 2016 का भी कुछ सब्सक्रिप्शन मिला, ये कौन सा है, पिछले साल कुछ बाकी होगा जो इस साल मिला है, इस साल का भी मिला, और कुछ मुझे एडवांस में मिल गया अगले साल का। हम कौन सी इनकम लेते हैं इनकम एक्सपेंडिचर में, सिर्फ जो इस साल की करंट ईयर की, ठीक है। अगर मैं करंट ईयर की इनकम लूंगा तो मैंने क्या बोला था, याद है, एडजस्टमेंट भी सिर्फ करंट ईयर के ही करूंगा, यानी जो इस साल का है वो यहां आएगा, क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट बेच दिए, कितने के, 90,000 के। सेल ऑफ फर्नीचर, अच्छा इन्वेस्टमेंट बेचे कहां आएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में आता है क्या, लेकिन इन्वेस्टमेंट एसेट्स होती है, एसेट्स बेचने से प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, तो वो आगे पढ़ने से पता चलेगा, फिलहाल अपने को यहां पर पता नहीं चल रहा है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे ब्याज मिला कितना, 2,000 रुपए, नॉर्मल इनकम है, कहां आएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में। सेल ऑफ फर्नीचर, हमने फर्नीचर बेचा, यहां दिया हुआ इसकी बुक वैल्यू 3,000 थी और हमने 3,200 में बेच दिया, तो बेचा वो तो कहीं नहीं आएगा इनकम एक्सपेंडिचर में, बट बेचने से होने वाला प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। कितना प्रॉफिट हुआ, 200 रुपए, इनकम है, इनकम में आएगा। फिर आते हैं उस साइड, एक्सपेंस में क्या क्या दिया हुआ है, रेंट एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, पोस्टेज एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एक्सपेंस है, परचेज ऑफ फर्नीचर एसेट्स है, कहां जाएगा, बैलेंस शीट में, यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जब लिखेंगे तो ओपनिंग में कितनी थी उसमें जोड़ते हुए शो करना अपने को। बुक्स एसेट्स है बैलेंस शीट में। डिफेंस बॉन्ड, उस दिन भी समझाया था, बॉन्ड यानी इन्वेस्टमेंट है एक तरीके से आपके लिए, ठीक है, ये भी एसेट्स है बैलेंस शीट में जाएगा। हेल्प टू नीडी स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नीड होती है पैसों की, फाइनेंशियली हमने उनकी हेल्प कर दी, लाइक डोनेशन हो गया ये, ठीक है, डोनेशन हो गया तो क्या हमारे लिए खर्चा है, डोनेशन मिलता है तो इनकम है, डोनेशन दिया तो एक्सपेंस हो गया। फिर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये क्लोजिंग बैलेंस है हमारे पास, कहां जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो यहां तक तो सब चीजें इजी थी। अब जो एडजस्टमेंट है ना, वो इसने अब थोड़ा खिचड़ी बना के गाय पे निबंध लिखते ना वैसा कर रखा है, ठीक है। देखो क्या, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2017 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डे आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। हमें 31 दिसंबर 2017 का क्या बनाना है, आय व्यय खाता, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और उसी दिन का चिट्ठा बैलेंस शीट भी तैयार करनी है, ठीक है। अब कह रहा है सब्सक्रिप्शन फॉर 2017, 2017 की बात कर रहा है, 2017 का ही तो हम अकाउंट बना रहे हैं, तो 2017 की बात कर रहा है। 2017 में क्या कह रहा है, स्टिल ओविंग वर ₹7,000, अब भी 7,000 रुपए मिलने बाकी हैं, तो क्या ये इनकम इस साल की है, 2017, और फिर कैसे बोलेगा इस साल का है, 2017 करंट ईयर ही तो होता है, करंट ईयर की इनकम बाकी है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्या इस साल एडजस्ट करूंगा, यस, हर वो चीज जो इस साल की है यहां आएगी। अगर आप करंट ईयर का सिर्फ उठाते हो तो सिर्फ इस साल के एडजस्टमेंट करने हैं, पिछले साल के और अगले साल के कोई एडजस्टमेंट इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं होंगे, ठीक है। 7,000 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग या एक्रूड है, क्लोजिंग। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिफेंस बॉन्ड वाज ₹7,000, डिफेंस बॉन्ड थे ना वो जो हमने खरीदे, उस पे ब्याज बकाया है, कितना, 7,000, ड्यू मतलब बकाया है, बकाया मतलब आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग है, क्या करेंगे, ऐड। अगर इंटरेस्ट दिया हुआ ऑलरेडी तो उसमें जोड़ देंगे, लेकिन अगर इंटरेस्ट वगैरह कुछ दिया हुआ ही नहीं है तो सीधा बाई में लिखूंगा, बाई एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है, और ये एक्रूड इंटरेस्ट फिर बैलेंस शीट में भी जाएगा, समझ पा रहे हो, हमारी एसेट्स बन गई। रेंट स्टिल ओविंग वॉज ₹1,000, 1,000 रुपए किराए के अभी भी देने बाकी हैं, स्टिल ओविंग, ओविंग मतलब लेना देना होता है, रेंट क्या है, खर्चा, खर्चा है तो क्या होगा, चुकाना बाकी होगा। आउटस्टैंडिंग रेंट ओपनिंग है या क्लोजिंग है, क्लोजिंग, तो क्या करेंगे, ऐड, सिंपल। नेक्स्ट, द बुक वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट सोल्ड, अब देखो ध्यान से क्या करा, वो जो इन्वेस्टमेंट बेचे थे ना हमने, वहां मैंने क्या बोला, इसको बेचा वो तो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, लेकिन बेचने पर प्रॉफिट एंड लॉस हुआ होगा, उसकी जानकारी वहां तो कुछ नहीं दी, यहां बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जो इन्वेस्टमेंट हमने बेचे हैं उसकी कॉस्ट जो थी वो 80,000 थी, बताओ जरा हमने कितने में बेचे, 90,000 में। 80,000 की चीज मैंने 90,000 में बेच दी, प्रॉफिट हुआ कितने का, 10,000 का, तो प्रॉफिट हुआ तो आएगा, समझ रहे हो। देखो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं,
कॉन्सेप्ट वाइज चलोगे ना तो अभी तक तो आप पूरा चैप्टर कर चुके हो। अब तो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करने अपने को, ठीक है। फिर कह रहा है ₹30,000 ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर स्टिल इन हैंड। ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। कह रहा है 80,000 वाली कॉस्ट के तो हमने बेच दी और 30,000 के अभी भी हमारे पास पड़े हैं। तो क्या मुझे बता सकते हो साल के स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट कितने के थे? ओपनिंग में इन्वेस्टमेंट कितने के थे? 1,10,000। तभी तो 80 तो बेच दिए, 30 अभी भी पड़े ही हैं हमारे पास। तो जब मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा वहां पर इन्वेस्टमेंट आएंगे कि नहीं आएंगे? ओपनिंग में तो थे ना। अब जब मैं बैलेंस शीट बनाता हूं तो क्या लिखता हूं? एज ऑन, 1 तारीख को क्या है उस दिन इन्वेस्टमेंट थे। साल के दौरान बेचे तो साल के एंड वाली बैलेंस शीट में नहीं आएगा, कम हो जाएंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन 2017 में जो अपने को सब्सक्रिप्शन मिला है, इंक्लूड ₹400 फ्रॉम ए लाइफ मेंबर। अब देखो इसने क्या बोला है। कह रहा जो 2017 में अपने को सब्सक्रिप्शन मिला है ना चंदा, उसमें 400 रुपए लाइफ मेंबरशिप फीस के थे। तो लाइफ मेंबरशिप फीस तो बैलेंस शीट में जाती है, तो मैं क्या करूंगा? इस 400 का वहां से हटाऊंगा और बैलेंस शीट में लिखूंगा। समझ पा रहे हो? तो सिंपल सा लॉजिक चलना इसके अंदर, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है। द टोटल फर्नीचर ऑन जनवरी 1, 1 जनवरी को फर्नीचर कितने का था? अच्छा 1 जनवरी ओपनिंग या क्लोजिंग है? ओपनिंग। ओपनिंग में हमारे पास फर्नीचर था कितने का? 12,000 का। अब साल के दौरान क्या हुआ वो अभी अपन चेक करेंगे और फिर साल के एंड वाली बैलेंस शीट में लिख देंगे। सैलरी पेड फॉर द ईयर 2018, 2018। बताओ 2018 कौन सा साल है? अगला साल। इसका मतलब मैंने 2017 में 2018 की सैलरी पे कर दी। क्या है ये? प्रीपेड। प्रीपेड ओपनिंग या क्लोजिंग? ओपनिंग कैसे होगा? साल के स्टार्टिंग में थोड़ी था। हर वो चीज जो साल के एंड में होती है वो क्लोजिंग होती है। अगले साल से रिलेटेड है ना, वो भी क्लोजिंग होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो 2,000 रुपए क्या थे? प्रीपेड। प्रीपेड क्लोजिंग क्या करते हैं? लेस। अब सिंपल सी चीज अगर कोई पूछ ले बताओ क्यों लेस करते हैं, क्या लॉजिक दोगे? वो खर्चा जो हमने सैलरी पे कर दी उसमें 2,000 ऐसे थे जो इस साल के थे ही नहीं, तो हमने कहा क्यों लिखेंगे इस साल, हटाओ यहां से, अगले साल जब आएंगे तो वहां जोड़ेंगे। क्लियर? तो ये रीजन होते हैं क्यों ऐड करते हैं और क्यों लेस करते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने को बना लेना है क्या? अच्छा तीनों चीजें साथ में बनाए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर यहां पर हम बनाएंगे बैलेंस शीट। कौन सी? ओपनिंग। बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 2017। 1 जनवरी 2017 को जो थी वो ओपनिंग बैलेंस शीट, और फिर अपने को बनानी है क्लोजिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 17 लिखेंगे। कोई नहीं? मोहित जी आपसे पूछा बेटा हमने? नहीं तो मत बताओ, जब पूछते तब तो चुपचाप बैठ रहते हो। चलिए एक एक करके आते हैं। सबसे फर्स्ट कैसे बनाना है? रिसीट पेमेंट से एक एक आइटम उठानी है, और जब वो आइटम उठाओगे तो सारी चीजें देख लेनी है, ओपनिंग में क्या आएगा, क्लोजिंग में क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, ठीक है। कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आता है कैश इन एंड। ओपनिंग कहाँ आएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में। लिखो, आपको नहीं लिखना है ना, लिखो मतलब मैं अपने लिए बोलता हूं। हाथों हाथ पेन लेके चालू मत हो जाना। एसेट्स लायबिलिटी, तो सबसे पहले एसेट्स में आएगा कैश इन हैंड। कितने थे? 14,000। और कैश एट बैंक, ये 14,000 और ये 60,000, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन, 2016 का है, बाद में देखेंगे। अच्छा क्या ये 2016 के बारे में एडिशनल पॉइंट में कुछ भी लिखा था क्या? 2016 के बारे में कहां लिखा था? 2016 के मुझे तो नहीं दिखा कहीं। सब्सक्रिप्शन 2016 के बारे में कुछ नहीं लिखा। तो अब एक चीज ध्यान से सुनना, यहां तो मैं इसको लूंगा ही नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये चीज जो है ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आनी चाहिए?
भाई 2016 में कोई चीज बाकी होगी तभी तो 2017 में मिली। दिमाग लगा पा रहे हो? मुझे इस साल कोई इनकम क्यों मिली? पिछले साल की अगर इनकम मुझे इस साल मिल रही है तो पिछले साल बाकी थी कि नहीं थी? पिछले साल बाकी थी तभी तो मुझे इस साल मिला। तो यही तो कहना चाह रहा है, ये कह रहा है हमें इस साल कुछ सब्सक्रिप्शन मिला। मैं ये नहीं बोल रहा हूं इनकम एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या आएगा। क्या 2016 में कोई इनकम बाकी थी तभी तो 2017 में मिली होगी? ये चीज क्लियर हुई है? तो 2016 में बाकी होने का मतलब क्या, ओपनिंग में बाकी थी, और जो चीज ओपनिंग में बाकी थी वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगी ना। कितनी बाकी थी? 5000। हमें ये मानना है, ध्यान रखना, मैंने इसलिए आपको बोला एडिशनल पॉइंट में कहीं लिखा हुआ तो नहीं था, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हमें ये मानना है 5000 ही बाकी थे और 5000 ही अपने को मिल गए। क्लियर? तो बताओ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट्स होती है लायबिलिटी? एसेट्स। कहां आएगा? एसेट्स में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना? 5000। सर आपने तो बोला ओपनिंग ध्यान ही नहीं रखना है। बेटा यहां ध्यान नहीं रखना, आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आते हैं ना मैं बोलते रहता हूं साथ साथ में, है ना। तो यहां ध्यान नहीं रखना, लेकिन ओपनिंग में तो बाकी था तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज बनी। समझ पा रहे हो? फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा 2017 का अपने को चंदा मिला कितना? 83,000। क्या ये इनकम है? मैं सिर्फ करंट ईयर की इनकम उठाऊंगा और यहां जो मैं लिखूंगा वो करंट ईयर का लिखूंगा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शन कितना? 83,000। सर इसके बारे में कुछ एडजस्टमेंट था, कहां था? पढ़िए सेकंड लाइन थर्ड लाइन में कह रहा है सब्सक्रिप्शन फॉर 2017। 2017 मतलब करंट ईयर है। करंट ईयर में कह रहा है स्टिल ओविंग ₹7,000। अभी भी 7,000 रुपए मिलने बाकी है। क्या बोलते हैं इसको? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग क्या होता है? एड। तो हम यहां पर करेंगे एड और क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग। आउटस्टैंडिंग से बेटर वर्ड क्या है इनकम के लिए? एक्रूड। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहां पर ज्यादातर यही वर्ड यूज लिया हुआ है तो हम हमारी बुक के अकॉर्डिंगली चलेंगे। क्या एक और पॉइंट था इसका? क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इस साल ही जो चंदा मिला है ना इसमें 400 रुपए लाइफ मेंबरशिप फीस के शामिल है। हमने कहा तो गड़बड़ हो गई। लाइफ मेंबरशिप फीस तो कहां जानी चाहिए? बैलेंस शीट में। ओपनिंग या क्लोजिंग? क्लोजिंग, क्योंकि साल के दौरान मिली है। समझ पा रहे हो? लेकिन उसने गलती से यहां शामिल कर रखा है। हमने कहा शामिल कर रखा है तो हटा दो। तो यही तो कहना चाह रहा है ना। कह रहा है कि 2017 में देखो लाइन पढ़ो, कौन सी लाइन थी ये? लास्ट थर्ड। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन 2017 इंक्लूड ₹400 फ्रॉम ए लाइफ मेंबर। यानी एक कोई लाइफ मेंबरशिप फीस थी है 400 रुपए की जो इसमें जुड़ी हुई है। इंक्लूड मतलब जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई तो हम क्या करेंगे? हटा देंगे। माइनस क्या लिखूं? माइनस लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी? 400। कोई दिक्कत यहां तक? 89,600। और अब आपको नहीं लगता है 400 रुपए यहां पर भी आएंगे? सारे एडजस्टमेंट साथ में करते जाओ, कोई भी चीज छोड़ो मत। तो यहां लिखूंगा लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी? 400। फिर आगे आते हैं। तो देखो जैसे मैंने सब्सक्रिप्शन पढ़ा मैंने उससे रिलेटेड करंट ईयर का सारा एडजस्टमेंट किया। अब वही हमारे पास 2018 का भी तो सब्सक्रिप्शन है। इस साल मुझे किसने एडवांस में सब्सक्रिप्शन दे दिया? भाई 2018 का मतलब क्या है? मुझे 2017 में कोई इनकम मिल गई जो 2018 की है, यानी 2018 में कमाना चाहिए था मुझे, लेकिन मुझे मिल कब गया? 2017 में। तो पहले तो बताओ क्या यहां एडजस्टमेंट करूंगा? नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैंने सिर्फ करंट ईयर का लिया। क्लियर हुआ पॉइंट? अब बात करते हैं सर यहां पर कुछ होगा? डेफिनेटली होगा। साल के एंड में, ओपनिंग में नहीं था, साल के दौरान हुआ है ना। चीज को क्लियर करो, साल के दौरान वाली चीजें जो होती है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाती है। समझ गए? मैं कोई भी चीज नहीं तो एक चीज दिमाग में डाल दो, इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट में से कोई भी चीज ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं आती जब तक कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन वो नहीं दे। सर फिर आपने ये क्यों लिखा? क्योंकि ये हमने माना है, क्योंकि और कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। तो बताओ कोई चीज 2016 की हमें 2017 में मिल रही है तो डेफिनेटली वो 2016 में तो बाकी होगी ना। ये चीज क्लियर है? मैंने किराया प्राप्त किया, ध्यान से सुनना। एक आदमी है 10,000 रुपए उसका किराया बनता है,
ठीक है, 1 महीने का, 12 महीने पूरे खत्म हो गए, वो मुझे किराया देने आया 1,30,000 रुपए। क्या देने आया? 1,30,000। अब बताओ 12 महीने का किराया बनता कितना है? 1,20,000 ही, यही बनता है ना। फिर मैंने कहा भाई 1,20 ही बनता, तो उसने बोला साहब 2,000 पिछले साल का दे रहा हूं 10,000 को। इसका मतलब क्या हुआ? पिछले साल बाकी था ना, समझ पा रहे हो? एडवांस नहीं, एडवांस होता तो अगले साल का बोलता मैं। कोई आदमी इस साल आपको 1,30,000 देके जा रहा है, मैंने कहा भाई 1,20 ही होता है, तो उसने बोला साहब 10,000 पिछले साल वाले हैं। तो क्या वो पिछले साल बाकी था? तब भी तो उसने इस साल दिया। तो यही तो पॉइंट यहां है। 2017 में आपको 2016 की कोई इनकम मिल गई, मतलब क्या वो पिछले साल बाकी थी? डेफिनेटली थी। और पिछले साल बाकी होने का मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। क्लियर हो पा रहा है पॉइंट? नहीं हो पा रहा है? ओके, नेक्स्ट। तो चलिए ये पॉइंट आ गया, लाइफ मेंबरशिप फीस में आ गया। अब अपन थे 2018 का जो चंदा है, इसे क्या बोलेंगे? अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन। अनअर्न्ड, कमाया नहीं लेकिन पहले ही मिल गया। कहां लिखें? लाइफ फीस। अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन कितने? 3,000, 3,000। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट्स की मदद से ही कर रहा हूं सब काम, ठीक है? उसकी हेल्प लो और आप देखो एडिशनल पॉइंट कुछ है तो उसको कंसिडर करो बस। फिर आते आगे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बेच दिए, क्या कर दिए? बेच दिए। यहां कहीं आएगा क्या? लेकिन बेचने से प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस इनकम है, इनकम है तो कहां आएगा? प्रॉफिट हुआ ना बेचने से। कैसे पता चला? एडिशनल पॉइंट में लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? कह रहा इस साल जो हमने इन्वेस्टमेंट बेचे हैं उसकी कॉस्ट कितनी थी? 80,000। और हमने कितने में बेचे? रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितना दिया हुआ है? 90,000। तो हमने कितना प्रॉफिट कमाया? 10,000। तो पहली चीज तो प्रॉफिट हुआ, इसको कंसिडर करते हैं। अभी और आएंगे इसके ऊपर, खत्म नहीं हुआ इसका पॉइंट। क्या लिखूं? बाय प्रॉफिट ऑन। कई निकम्मे बच्चे होते हैं, हाँ क्या? हाँ कर दिए ऑफ, ठीक है, यहां से भी ऑफ कर देना, वाईफाई चलने दो। अब देखो इधर कुछ निकम्मे बच्चे होते हैं जो सिर्फ ये लिखते हैं बाय सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। वहां वो देखेगा और सीधा क्रॉस करेगा। समझ पा रहे हो? हाँ, क्योंकि यहां ये सेल थोड़ी है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो कभी आएगा ही नहीं यहां पर। उसको बेचने से होने वाला प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। तो क्या लिखूंगा? बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लास में गलतियां करो, एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो ना? तो गलती करो, गलती तो इंसान से होती है और किससे होती है, लेकिन उसको दोहराओ मत। ये देखो वो ज्ञान दे रहे हैं गोविंद जी। 90,000 में बेचा, कितने की चीज थी? 80,000 की। कितने प्रॉफिट कमाए? 10,000। अब इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट भी कंसिडर करने साथ में, ठीक है? क्वेश्चन पे आइए, एडिशनल पॉइंट में क्या लिखा हुआ था? कह रहा है इस साल हमने इन्वेस्टमेंट बेच दिए जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 80,000। और कह रहा है 30,000 के अभी भी मेरे पास पड़े। तो एक छोटा सा पॉइंट कि क्या बैलेंस शीट में आएगा इन्वेस्टमेंट? डेफिनेटली आएगा। ओपनिंग में आएगा क्या? आएगा। हमने बेचे कहां से? उड़ के हुए आए क्या हमारे पास? उड़ के आए हमारे पास इन्वेस्टमेंट? क्या इस साल खरीदे हमने इन्वेस्टमेंट? खरीदे हैं, लेकिन वो डिफेंस बॉन्ड खरीदे हैं, वो इन्वेस्टमेंट अलग है और डिफेंस बॉन्ड इन्वेस्टमेंट अलग है, ठीक है? तो अब ध्यान से सुनना, मेरे पास साल के ओपनिंग में इन्वेस्टमेंट पहले से पड़े थे, वो मैंने बेच दिए। अब कितने थे उसको समझते हैं। कह रहा 80,000 के तो मैंने बेच दिए, 30,000 के मेरे पास अभी भी पड़े। तो अब मुझे बताओ साल के ओपनिंग में स्टार्टिंग में थे कितने इसके पास? 1,10,000 के। तभी तो 80 के बेच दिए, 30 के अभी बचे हुए। तो अब बात ये आ रही है कि इन्वेस्टमेंट यहां कितने के आएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में? तो यहां लिखूंगा मैं इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में कितने? 80,000 जो बेच दिए प्लस 30,000 जो अभी भी हमारे पास बचे हुए हैं, तो हो गए 1,10,000। ये पॉइंट समझ में आया? अब बात करते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी क्या आएगा। हाथों हाथ लिखो ना, कहां दिक्कत है, ठीक है? अच्छा देखो, सबसे पहले ऊपर 2 जगह इसके लिए छोड़ दिया करो, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ठीक है? बाकी आप लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां लिखते हैं अपन इन्वेस्टमेंट, कितने के बचे अभी साल के एंड में? 30,000। अच्छा क्या खरीदे भी थे क्या? देख लो जरा। इन्वेस्टमेंट हो सकता है कई बार हमने खरीदे भी हो, खरीदे नहीं है, डिफेंस बॉन्ड खरीदे वो अलग इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है?
तो कितने बच गए? 30,000। सो सिंपल। जैसे एक पॉइंट पे आते हो उस पॉइंट के बारे में सारी चीजें दिमाग में ध्यान में रखो, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, बस 3 ही तो चीजें देखनी। क्लियर? अब आते हैं आगे, फिर आते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे ब्याज मिला, क्या है? इनकम है। कहाँ आएगा? बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितने? 2000। इसका एक पॉइंट है, एडिशनल पॉइंट। देखिए एडिशनल पॉइंट में लिखा हुआ है इसके बारे में, पॉइंट नंबर का है 3rd लाइन, इंटरेस्ट ड्यू ऑन। अच्छा ये तो किसके बारे में बोला? डिफेंस बॉन्ड का बोला है। इसका तो कुछ बोला ही नहीं। जब कुछ बोला ही नहीं तो सीधा बाहर लिखो, बात ही खत्म, सीधा बात। क्लियर? अब इनकम है तो सिर्फ यही आती है, यहां तो कहीं जाएगी नहीं, तो आगे बढ़ो। समझ में आ रहा है? तो जहां एसेट्स के बारे में पढ़ते हो तो वहां पर दिमाग में आएगा, अच्छा यहाँ आएगा तो यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, तब सोचना पड़ता है। इनकम है अगर सिर्फ तो सिर्फ यहाँ आएगी। ठीक है? हाँ, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वो है तो हमें एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। आगे बढ़ते। सेल ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर बेच दिया भाई, क्या फर्नीचर बेचा यहाँ आएगा? नो, लेकिन होने वाला प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। इसने यहाँ ही पर क्लियर कर दिया कितना प्रॉफिट हुआ। कह रहा है 3000 की बुक वैल्यू थी और मैंने कितने में बेचा? 3200 में, तो मुझे हुआ प्रॉफिट कितने का? प्रॉफिट हुआ तो कहां लिखेंगे? इनकम में। बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। क्या सेल ऑफ फर्नीचर लिखूं या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर लिखूं? दोनों में रात दिन का अंतर है। सेल ऑफ फर्नीचर कैपिटल आइटम है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर रेवेन्यू आइटम है। ठीक है? कितना प्रॉफिट हुआ? 200, यानी 3200 माइनस 3000, तो 200 रुपए का हमने प्रॉफिट कमाया। अब जब हम इसकी बात करें तो साथ में फर्नीचर का सारा एडजस्टमेंट देखो। फर्नीचर क्या एसेट्स? एसेट्स से तो हो सकता है ओपनिंग में भी कुछ आएगा और क्लोजिंग में भी कुछ आएगा। अब चलते हैं एडिशनल पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे लास्ट में लिखी हुई एक लाइन, द टोटल फर्नीचर ऑन जनवरी 1, 2017 कितना था? 12000। तो ओपनिंग में कितना था खुद नहीं दे दिया, ओपनिंग में तो लिख ही देते हैं एक बार। हमने कहा फर्नीचर कितना था ओपनिंग में? 12000। ठीक है? अब क्या आपने साल के दौरान खरीदा या बेचा है? देखो फर्नीचर खरीदा भी है और फर्नीचर बेचा भी है। तो साल के एंड में क्या आएगा? फॉर्मूला बताया था आपको, ओपनिंग स्टॉक एड परचेज माइनस सेल्स माइनस डेप्रिसिएशन। बस इस चीज को दिमाग में रखो। तो अब मैं ये देख रहा हूं कि फर्नीचर मेरे पास साल के एंड में क्या है। तो ओपनिंग में कितना था? 12000, लिख दो 12000 प्लस परचेज किया क्या? यस, परचेज किया। कैसे पता चलता है दीपाली? फर्नीचर परचेज किया कहां से पता चलता है? कहां पर? पेमेंट में। पेमेंट में लिखने का मतलब क्या है? खरीदा है। अगर ये चीज रिसिप्ट में होती तो बेचा है। कितने का खरीदा? 20000। तो 12000 तो था ही, 20000 का और हमने खरीद लिया, माइनस कुछ बेचा भी है। रिसिप्ट में लिखा हो मतलब पैसा आया। कितने का? 3000 के 3200? 3000। बच्चे दोनों में ही चलते हैं, 3200। अरे निकम्मो, बुक वैल्यू में से बुक वैल्यू माइनस होगी 3000। और क्या डेप्रिसिएशन लगा इस पे? क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं कह रहा है, तो कहां से लगाएंगे डेप्रिसिएशन? तो बस कितने हो गए? 22 में से 3000 गए 19000। अच्छा 29000, कोई बात नहीं। मैंने कहा ना गलती इंसान से होती है, भावुक हो जाते हो आप। तो बताओ, तो फर्नीचर से रिलेटेड भी सारे पॉइंट आ गए। समझ पा रहे हो? बहुत इजी वे में काम करो, आराम से देखते देखते चलो कि यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, सारे सॉल्यूशन होंगे अपने आप। ठीक है? अब आ जाइए एक्सपेंस में। सबसे पहले रेंट, खर्चा। रेंट कहाँ आएगा? 2 में। 2 रेंट कितना? क्या इसके बारे में कुछ पॉइंट था? रेंट स्टिल आउटस्टैंडिंग 1000, 1000 अभी भी देना बाकी है। अच्छा मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने कहा हमने 6000 तो चुका दिया, 1000 अभी भी देना बाकी है, तो इस साल का खर्चा था कितना वास्तव में? 7000। भाई एग्जैक्ट 7000 लिखोगे तभी तो सही प्रॉफिट आएगा। किसी को पैसे नहीं दिए इसका मतलब ये थोड़ी खर्चा नहीं हुआ, खर्चा तो हुआ ही है ना। आज नहीं तो कल पैसे तो देंगे। प्रॉफिट की जब कैलकुलेशन की जाएगी तो दिमाग में आना चाहिए जो इस साल का खर्चा था वो यहाँ लिखना है, चाहे आपने चुकाया या नहीं चुकाया। अगर आपने अगले साल का कोई खर्चा चुका दिया तो अगले साल जाना चाहिए हटाओ,
पिछले साल का कोई खर्चा जो आपने इस साल चुका है तो पिछले साल जाना चाहिए था, हटाओ, मुझे करंट ईयर का खर्चा चाहिए, करंट ईयर की इनकम चाहिए। क्लियर? यही लॉजिक है पूरे रिसिप्ट एंड सॉरी इनकम एक्सपेंडिचर का, जो इस साल का है वो आएगा बस। ठीक है, तो अब बात करते हैं रेंट। हमने पे कितना किया? 6000। फिर हमने कहा अरे भाई 1000 तो अभी भी चुकाने बाकी हैं, तो 1000 पे करने बाकी है, तो खर्चा तो इसी साल का एक नहीं है। आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग 1000। क्या इसका कुछ हिस्सा बैलेंस शीट में जाएगा? यस। खर्चा तो नहीं जाएगा, लेकिन ये जो आउटस्टैंडिंग वाली रामायण है वो तो जाएगी। आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है तो कहां जाएगा? ओपनिंग या क्लोजिंग? क्लोजिंग। ठीक है, क्या लिखे? आउटस्टैंडिंग रेंट 1000। कहां पे लिखा ना? अच्छा ये हम भूल गए, वेरी गुड, अच्छा याद दिला दिया। आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन लिखा कहां हमने? ये भी तो लिखना है, तो जब पढ़ रहे हो सारी चीजें पढ़ेंगे अपन। ये 7000 कहां जाएगा? एसेट्स में या लायबिलिटी में? एसेट्स में। तो यहां आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना? 7000। ठीक है, चलिए, तो इसका भी हो गया रेंट वाला। अब अगला पॉइंट क्या है? सैलरी। सैलरी कहां आएगा? एक्सपेंस में। पता है ना, ये एक्सपेंस होता है, ये इनकम होता है। पूरा चैप्टर खत्म होने को आया है भाई, अब तो पढ़ लो। टू सैलरी। क्या सैलरी का कोई पॉइंट था बाकी? कहां था? ओके, चलिए पहले तो बात करते हैं सैलरी। हमने इस साल चुकाई कितनी? 12000। ये तो पैसा गया है मेरे यहां से। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने आपको 10,000 रुपए दिए, क्या मेरा खर्चा हो गया? नो। आप पूछोगे सर रीजन बताओ पहले तो उसका, आ रहा है समझ में? मैंने आपको 10,000 दिए, क्या मेरा खर्चा हुआ? द आंसर इज नो। पहले आप सर रीजन बताओ। मैंने कहा 10,000 मैंने आपको दिया लोन, अब बताओ क्या खर्चा हुआ? तो एक चीज दिमाग में डाल दो, सिर्फ मेरे यहां से पैसा जाने का मतलब खर्चा नहीं होता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। और मुझे पैसा मिलने का मतलब इनकम नहीं होती है। आपने मुझे 10,000 रुपए दिए, क्या मेरी इनकम हो गई? सर लॉजिक बताओ, रीजन क्या था पैसा देने का, समझ पा रहे हो ना? तो अब मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, मैंने कहा मैंने 12,000 सैलरी चुकाई, क्या खर्चा हो गया? सर इसके बारे में कुछ एडजस्टमेंट है, पहले वो पढ़ो। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि ये जो मैंने 12,000 चुकाए हैं, इसमें 2,000 अगले साल का है। मेरा इस साल का खर्चा क्या है? आपको नहीं लगता 12,000 में से 2,000 तो अगले साल का है, तो अगले साल में आना चाहिए था? आपने इस साल क्यों लिखा? हटाओ, मुझे इस साल का प्रॉफिट चाहिए। सिंपल, ये तो था समझने का तरीका। बाकी हमने एडवांस में पे कर दिया, प्रीपेड। सर प्रीपेड क्लोजिंग माइनस होता है, क्यों माइनस होता है? क्योंकि वो अगले साल का है। लॉजिक वाइज पढ़ो, ठीक है, वेरी गुड। माइनस प्रीपेड, इसको लिखेंगे क्या? प्रीपेड क्लोजिंग, कितने? 2,000। अच्छा ये जो क्लोजिंग प्रीपेड है, ये एसेट्स बना के लायबिलिटी? एसेट्स। मैंने ज्यादा चुका दिए, सीना तान के बोल सकते हैं ये ले 2,000 एक्स्ट्रा जा, डरते नहीं अपन, है ना? तो जहां हमें डर नहीं लगे वो हमारी एसेट्स, और जहां हम डर जाए वो हमारी लायबिलिटी, वो भी एसेट्स। जय माता दी। तो बताओ ये क्लोजिंग प्रीपेड कहां जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में, एसेट्स में। प्रीपेड सैलरी कितने? 2,000। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पोस्टेज, कोई पॉइंट नहीं था इसका एडिशनल। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ो ना, तो एडिशनल वाली सारी चीजें दिमाग में होनी चाहिए, बुक हो जानी चाहिए कि ये चीजें उसने लिखी थी। ठीक है, अब पोस्टेज पढ़ते ही नहीं तो फिर बार बार ढूंढने थोड़ी जाएंगे वहां। पोस्टेज कुछ भी नहीं था, सीधा लिख दो टू पोस्टेज, खर्चा है 300। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इसका भी कोई पॉइंट नहीं था, सीधा लिख दो टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 6,000। फिर फर्नीचर खरीदा, ऑलरेडी ध्यान में रख चुके हैं, ले चुके हैं अपन यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट बुक्स खरीदी, बुक्स को हमने ध्यान में नहीं रखा था, तो अब ध्यान में रख लेते हैं। पहले तो देखो क्या ओपनिंग में बुक थी क्या हमारे पास? कहीं कुछ नहीं बोला हुआ है। जब कुछ नहीं बोला है तो ओपनिंग में तो थी नहीं, और क्लोजिंग में आएगी। यस, इस साल खरीद ली तो साल के एंड में तो आनी चाहिए बुक्स, अब हमारे पास है तो आएगी कहां? एसेट्स में बुक्स। कई बार बच्चे कहते हैं सर बुक तो खर्चा हो गया। बेटा खर्चा नहीं है, क्लब की इनकम एसेट्स होती है। ठीक है, बुक्स, और बुक्स रियल में एसेट्स ही होनी चाहिए। डिफेंस बॉन्ड क्या है? इन्वेस्टमेंट।
इन्वेस्टमेंट है, कहाँ जाएगा, सीधा बैलेंस शीट में। यहाँ ध्यान नहीं रखा। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट दूसरे में स्टार्टिंग से बोलते हुए आ रहा हूँ, हम 5 तरीके की एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा, कहाँ दिक्कत है, ठीक है। डिफेंस बॉन्ड, डिफेंस बॉन्ड कितने के, एडजस्टमेंट है, लेकिन ध्यान से देखो वो एडजस्टमेंट इंटरेस्ट का है, ठीक है। तो चलो साथ में पढ़ भी लेते हैं उसको। कह रहा है कि 7,000 रुपए इस डिफेंस बॉन्ड पे ब्याज मिलना चाहिए था मुझे, जो नहीं मिला। नहीं मिला तो हमने कहा ये तो एक्रूड हो गया, और एक्रूड ओपनिंग या क्लोजिंग, क्लोजिंग। तो यहां उस इंटरेस्ट में जुड़ना चाहिए, लेकिन इसके बारे में कुछ इंटरेस्ट मिला ही नहीं अपने को, तो क्या करेंगे, जोड़ने के बजाय सीधा लिख दो। भाई जोड़ने का मतलब क्या, यहाँ शो करना है इनकम में। अब इनकम में शो करेंगे तो क्या लिखेंगे, बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिफेंस बॉन्ड। कितना, 7,000। क्या ये एसेट्स लायबिलिटी बनी, एसेट्स। हर वो चीज जहां हम सीना तान के खड़े हो सकते हो, मान लिया एसेट्स। मेरा ब्याज है भाई, डिफेंस बॉन्ड पे हमने ब्याज कमाया, क्यों नहीं दिया, अपन उसको पकड़ सकते हैं, हमारे लिए क्या बन गई, एसेट्स, ठीक है। तो इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट कितना, 7,000। नेक्स्ट, हेल्प टू नीडी स्टूडेंट, क्या बताया मैंने, डोनेशन है। क्या हो गया हमारे लिए, इनकम के एक्सपेंस, एक्सपेंस हो गया। कहां लिखेंगे, 2 में कि बाई में, 2 में। 2, हेल्प टू नीडी स्टूडेंट, कितना, ओहो भारी खर्चा है। अब आगे, कैश इन हैंड, ओपनिंग की क्लोजिंग कहां जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्या लिखूं, ये रहा, कैश इन हैंड कितना है, और कैश एट बैंक, ठीक है। अब देखो, जब आपने पूरी सारी चीजें कर ली तो एक बार अब एडिशनल पॉइंट पढ़ लेने। क्या पढ़ लेने, एडिशनल पॉइंट। कोई कहीं कोई पॉइंट रह तो नहीं गया। देखिए, सब्सक्रिप्शन फॉर 2017 7,000 ध्यान में दे दिया, इंटरेस्ट ड्यू था ये भी दे दिया, रेंट स्टिल आउटस्टैंडिंग ये भी हो गया, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट को भी हमने देख लिए। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 400 रुपए लाइफ मेंबरशिप फीस का था, ये भी हमने देख लिया। टोटल फर्नीचर ये था, सैलरी पेड, सारे एडजस्टमेंट अपन कर चुके हैं, ठीक है। अब एक एक करके करना है खत्म। सबसे पहले इसको क्या निकलेगा, सरप्लस या डेफिशिएंसी। तो इनकम है 89,600 प्लस 10,000, 2,000, 200 और 7,000, 1,08,800 माइनस 7,000, 10,000, 300, 6,000 और 22,000, 63,500। क्या लिख देंगे, 2 सरप्लस बैलेंसिंग फिगर 63,500। अब इसको एक एक करके फिनिश करते हैं। अरे इतनी आवाज कैसे आ रही है। सबसे पहले अब यहां पर लाइबिलिटी में तो कुछ था ही नहीं ओपनिंग में हमारे पास, क्या करेंगे, यही कैपिटल फंड आ जाएगा, कैपिटल फंड। क्या मैंने अधूरा लिखा है कैपिटल, ये मैंने पूरा लिखा है, ये मानते हुए आपको पूरा लिखना है। तो ये कैप नहीं है, ये कैपिटल है। क्या है, हाँ, आपकी कॉपी में आधा अधूरा दिखा नहीं, मैं मार पूरी करूंगा। मोहित पेट वेट दुख रहा है बेटा, हैं, डोज चाहिए, चाहिए। 2,01,000 क्या आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल फंड। पीबीडी नहीं है यहाँ, आएगा आगे, आगे बहुत आगे एक चैप्टर होगा जहां पर होगा, बाकी पीबीडी नहीं है। अब थोड़ा 11 से बाहर आओ भाई, क्या है बच्चे थोड़ी हो। हाँ, कैपिटल फंड क्लोजिंग में क्या होगा, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल फंड लिखो 2,01,100, इसमें ऐड करो सरप्लस, कितने, 63,500। ये मैंने सर लिखा है कि सरप्लस लिखा है, शाबाश होशियार हो गए। देखो 63,500, 2,64,600 प्लस 1,000 प्लस 3,000 प्लस 400, 2,69,000। क्या गलत आ रहा है,
268 900, 100 रुपए का फर्क आ रहा है। ये 2 लाख, अच्छा यहाँ 100 रुपए हमने ज्यादा लिख दिए ना, ये 2,01,000, ठीक है। 2,01,000 प्लस 63,500, ये हो जाएगा 2,64,500 प्लस 1,000 प्लस 3,000 प्लस 4। आप कराओ क्वेश्चन गलत हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? मोनिका हाथों हाथ सर गलत, बस बच्चे कहीं तो ताक में रहते, जैसे गलत आई नहीं हाथों हाथ है। बताओ छापो फटाफट।